माजिद साहब, जो मसाइल की अगर हम बात करें तो जितनी पोटेंशियल थी गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म सेक्टर में, मैं तो कहता हूँ अक्सर के पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एडवर्टिज़मेंट जो है वो जीबी है। क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम प्रोजेक्शन भी करते हैं अपने लैंडस्केप की, नॉर्दर्न एरियाज़ की, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन जीबी की होती है, हुंजा की होती है, स्कर्दू की होती है। उसको आपको लगता है कि टैप किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह डेवलप हुआ, या जिस तरह बता रहे हैं हमाद साहब भी कि फोकस नहीं रहा पार्टीज़ का, वोट ले लिया लेकिन इस बार भी 90s की या 70s की पॉलिटिक्स की बात होती जा रही है, तो फिर ये कन्फेशन है कि हमने उतना इस पे तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, जितनी आउटपुट यहाँ से आ सकती थी। जी बिल्कुल, नजरअंदाज करने में तो मेरा ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान को एक केस स्टडी के तौर पे डिस्कस किया जा सकता है कि पाकिस्तान में जब हम ये डिस्कस करते हैं कि गवर्नेंस के और इनिशिएटिव के क्या मसाइल हैं, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उसमें हमने ये देखा है कि 2009 तक इसका नाम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल होता था। इनको हम नाम भी नहीं दे सके। इसी तरह अभी जुल्फकार अली भुट्टो की बात हुई तो पाकिस्तान की जो आखिरी प्रिंसली स्टेट है वो हुंजा थी और वो 1974 तक चलती रही। और पहले पाकिस्तान ने या अहले इक़्तिदार ने ये नहीं सोचा कि हमने इसका मुस्तकबिल क्या बनाना है। इसी तरह यहाँ पर सेक्टेरियन डिवाइड की बात हुई तो गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के लिए एक मॉडल का किरदार अदा किया है। मैं आपको अगर बताऊं कि 1994 में पहली मर्तबा जमाती बुनियादों पर नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर मेजॉरिटी पार्टी जो है वो तहरीके जाफरिया थी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 10 से 20 साल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों ने इस चीज को महसूस किया और उन्होंने अपनी जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है उसको चेंज किया और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ आए। और अब आप देखेंगे इस्लामी तहरीक हो या सुन्नी पार्टीज हो या MWM हो, उनकी सीट्स बहुत कम है। और उसका हमने उनको क्या सिला दिया, अहले पाकिस्तान ने उनको क्या सिला दिया कि हम उनको एक जो शाहराए कराक्रम है वो एक एहसान के तौर पे बताते रहे। अगर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ आए हैं तो हमने उनको गले से नहीं लगाया, हम इलेक्शन कैंपेन के बाद उनको भूल जाते हैं। और इसके अंदर मजीद जब हम बात करते हैं तो ये आज़ाद कश्मीर के साथ जब इसके स्टेटस की बात हो रही है तो इंडिया इस चीज में बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने लद्दाख को, जम्मू को और वहाँ की जो यूनियन टेरिटरीज का मसला है उसको उन्होंने अपनी तरफ से दुनिया के इंटरनेशनल लॉज की परवाह ना करते हुए उसको अपनी तरफ से हल कर लिया। लेकिन हम अभी तक अगर मगर की सिचुएशन में है। गिलगित बल्तिस्तान का जो मसला है उसके अंदर हम उनको फुल फ्लैज ऑटोनॉमी या बाकी सूबों की तरह खुद मुख्तारी देने से हिचकिचा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान ने अगर पाकिस्तान का साथ दिया है और उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि उन्होंने अपनी चीजों को खुद बेहतर किया है, एजुकेशन का मामला हो, सेक्टेरियन इश्यूज का मामला हो, तो एक कदम वो आगे आए हैं। तो हम जब उनकी इस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे और जब खुदा ना खास्ता मामला खराब होंगे कश्मीर की तरह, तो फिर हम सोचने में बैठ जाते हैं कि क्या ये ऑर्गेनिक है, क्या ये कोई मसनूई चीज है। तो गिलगित बल्तिस्तान अगर कॉपरेट कर रहा है तो सियासी जमातों को चाहिए कि इस इलेक्शन के बाद इस चीज को एक मेंटेन्ड अंदाज में लेके चलें और उनके जो बेसिक मसाइल हैं उनको हल करें।